Welcome to Pharmacy Untold. In this video, we discuss about ETC, Electron Transport Chain. Guys, this is second part. जो मेरा फर्स्ट पार्ट था मैंने वो अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे. आप मेरी वहाँ पे फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं. अब हमने अब तक क्या पढ़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर. अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. ईटीसी के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. जो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं एक सीक्वेंस में. जैसे पहले इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और फिर दूसरे किसी और सब्सटेंस ने क्या कर लिया, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, मींस रिडक्शन होगी. और वहाँ पे क्या थे, वेरियस रिडॉक्स सेंटर, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही थी वहाँ पे रिडक्शन भी हो रही थी. और वो किसके अंदर हो रही थी, वो वहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट थे. ईटीसी के अंदर कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 एटीसी. और जो जो ईटीसी के अंदर क्या होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं. और जो फिफ्थ वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं उसको. उसमें क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है. तो दिस सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ईटीसी. इसी सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ईटीसी बोलते हैं. अब तो इतना सबको पता लग चुका होगा. फिर मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी बताया था उस वाले प्रीवियस वीडियो के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईटीसी. अब मैं इसके अंदर आपको एक रिएक्शन के फॉर्म में बताऊंगी कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे लर्न करना है. तो गाइस चलो हम स्टार्ट करते हैं. अब जो हमारे एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब कि फैटी एसिड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और साथ में क्या होता है, जब इनकी रिएक्शन हो रही होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो उनमें क्या होता है, काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं. इन द सेंस जैसे कि NAD पॉजिटिव, FAD, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, NADH हो गया, FDH2 हो गया. ठीक है. अब जो हमारे अब तक मैंने क्या बताया कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ये सभी क्या करते हैं, रिएक्शंस के अंदर जाते हैं, अंडर को मेटाबॉलिक रिएक्शंस. वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और ये क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और साथ में जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो क्या होता है, इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं. इंटरमीडिएट्स मतलब कि जैसे NAD पॉजिटिव, FAD, तो फिर ये वहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, NADH प्लस H पॉजिटिव या फिर FADH2. तब बाद में क्या होता है कि जो हमारे कोएंजाइम्स होते हैं, मतलब कि जो हमारी ETC है, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो वो फाइनली किसके अंदर रिड्यूस हो जाती है, वाटर के अंदर. क्यों, क्योंकि जो ETC, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स है, NADH2, FADH2, ये क्या करते हैं, ATP जनरेट करते हैं. और जो ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो ऑक्सीजन है मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, वाटर को फॉर्म कर देते हैं. ETC के अंदर क्या होता है, मतलब ज़्यादातर लॉस ऑफ फ्री एनर्जी, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है, अपना खुद का ही इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे की रिडक्शन कर रहा है. उसमें क्या हो रही है, एनर्जी की लॉस भी हो रही है. तो मतलब इसी पार्ट को क्या बोला गया है, ETC बोला गया है. इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारी फ्री एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी लूज हो गई है, जो बाहर अब एनर्जी घूम रही है, उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं और जो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ATP और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ETC. अब ETC हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स. ETC के पास क्या है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि निकोटियामाइड न्यूक्लियोटाइड, फ्लेवोप्रोटीन्स, FES प्रोटीन्स, कोएंजाइम Q एंड लास्ट वन इज अ साइटोक्रोम्स. ठीक है. अब आज हमने क्या करना है, ये वाली रिएक्शन करनी है हमने, जो बुक के अंदर गिवन है. ये क्या, ETC की रिएक्शन है. अब मैंने आपको बताया था जैसे कि ETC के पास क्या है, 4 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. और जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5th है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे क्या होती है, ATP की सिंथेसिस होती है. जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, इन चारों में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन करेंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करते जाएंगे. वही एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी, कॉम्प्लेक्स 5th में, ATP को सिंथेसाइज करने में. चलो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली रिएक्शन को समझना. अब हमें पता है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले क्या कर रहा था, अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन किसको दे रहा था, NAD पॉजिटिव को.
इसको क्या कर रहा था, स्टेबल बनाने के लिए NADH प्लस H पॉजिटिव, इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन, इसने क्या कर ली रिडक्शन कर ली। अब ये क्या है हमारे पास, जैसे कि सेल है यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारा सेल, ये क्या है मेरी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है मेरी क्रिस्टे मीन्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस हो रहा है। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पे क्या सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे NADH और FADH2 क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। अब यही NADH और यही FADH2, अब हमें पता है जो हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD है वो कितने ATP जनरेट करते हैं, 3। ऐसे ही जो हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 है वो कितने मॉलिक्यूल जनरेट करता है, 2 ATP, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ATP जनरेट हो रहे हैं। अब जो यही हमारे NADH और यही FADH2, यही क्रेब्स साइकिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्या होंगे, इनर मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट होंगे। यही ट्रांसपोर्ट होंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 5th में जाके इकट्ठी होगी, वहाँ पे ATP की सिंथेसिस होगी, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ATP वहाँ से क्या होगा, जनरेट होगा। सो गाइस चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या दे रखे, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में सबसे पहले क्या है हमारे पास, NADH प्लस H पॉजिटिव, ये हमने स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1, यहाँ पे था कोई सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से क्या बन गया, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे भी ना बताऊँ, मान लो ये यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रही थी, क्रेब्स साइकिल हो रही थी। क्रेब्स साइकिल क्या कर रहा था, NADH प्लस NADH2 बना रहा था और साथ में क्या बना रहा था, FADH2। अब जो यही हमारा NADH2 है, जो NADH प्लस H पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना एक हाइड्रोजन को लूज कर देगा बाहरी और क्या फॉर्म करेगा, NAD पॉजिटिव, ठीक है। अब जो हमारे पास NADH के पास जो अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, अब उसने ग्लूकोज से क्या किया था, एक हाइड्रोजन भी लिया था और एक इलेक्ट्रॉन भी लिया था। हाइड्रोजन तो इसने लूज कर दिया, पर जो अब इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन आगे कौन छीन लेगा उससे, FMNH2। फिर FMNH2 से कौन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, FeS, फेरस सल्फाइड, ठीक है। अब देखो, अब ऐसी जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 था, कॉम्प्लेक्स 2 की शुरुआत सबस्ट्रेट था, उसने किससे ले लिया, FADH2 क्रेब्स साइकिल से। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या बन रहा था, FADH2, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या बन रहा था, FADH2। अब FADH2 का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा, FAD पॉजिटिव। और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इसका उसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा FeS। ये देखो FeS, लर्न करना भी आसान है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो क्रेब्स साइकिल हो रही थी, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या बन रहा था, NADH2 FADH2। अब इसने एक अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया तो क्या फॉर्म हो रहा है, NAD। यहाँ पे भी इसने अपना एक हाइड्रोजन लूज कर दिया तो FAD। अब जो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो आगे कौन छीन रहा है, इसमें किसने इलेक्ट्रॉन को छीना, FMNH2, और इसको किसने इलेक्ट्रॉन ने छीना, इसको FeS, ठीक है। फिर आगे FMNH2 ने अब जो FeS है उससे क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। किसने छीन लिया, FeS ने। देखो सबस्ट्रेट था, FeS, बस सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आएगा, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स 3 की। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम रिडक्टेज। अब ये बहुत ईजी है इसको लर्न करना। अब मैं बताती हूँ कैसे। B फंस गया C1 में, जो साइटोक्रोम B है, अब जो इलेक्ट्रॉन से इसने अपने कोएंजाइम के O को दे दिए, इसने अपने दे दिए। अब जो कोएंजाइम के O है वो आगे किसको दे रहा है, साइटोक्रोम B को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। साइटोक्रोम B किसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, FeS को। FeS अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, साइटोक्रोम C1 को दे रही है। तो इसको लर्न करना ईजी है। B फंस गया C1 में। अब क्या आता है कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A ने साइटोक्रोम A3 में। अब जब बाहर ऑक्सीजन मिली इन कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने और ऑक्सीजन ने क्या फॉर्म कर दिया, वाटर फॉर्म हो गया। अब क्या होता है कि जब वाटर फॉर्म हो गया है, कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर क्या हो रहा है, ATP सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे एक F0 होता है, एक F1 होता है, ऐसे करके बना हुआ कपलर अनकपलर। जो ये मोटे वाला पेट है वो तो है हमारा F1, जो ये पतले वाली है वो है F0, ठीक है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने मिलके क्या फॉर्म कर दिया, एक ATP को सिंथेसाइज कर दिया। सो गाइस आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप, मैं कैसे समझाना चाह रही हूँ।
अगर नहीं आया तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में भी बताया था, वो इससे भी आसान फॉर्म है। मैं आशा करती हूँ वैसे तो समझ आ ही गया होगा। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, जो ये मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, उन हाइड्रोजन का क्या किया मैंने, किसी तुमने पूछा भी नहीं कमेंट सेक्शन में। मैं बताती हूँ इन हाइड्रोजन का क्या किया। जो ये हाइड्रोजन है वो कहाँ पे चले जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। मीन्स इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इस वाली स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। यहाँ पे चले जाते हैं हमारे हाइड्रोजन, जो हमने यहाँ पे क्या किए थे, लूज करवाए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है प्रोटॉन्स की। मीन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट्स क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अब मैं आपको एक बार मैकेनिज्म बताती हूँ, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, उससे और क्लियर होगा। ज़ीरा मैकेनिज्म। अब देखो, अब NADH है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ऑक्सीजन को। और जिसमें क्या हो रहा है, 10 प्रोटॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पम्प्ड आउट फ्रॉम 3 डिफरेंट साइट इज कॉल्ड प्रोटॉन पम्प। डैट इज़ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4। अब इसमें देखो, अब मैं बताती हूँ। ये मान लो हमारी है आउटर मेम्ब्रेन, किसकी आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की। नहीं सॉरी, ये मान लो इनर, हाँ ये सॉरी, मान लो आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। ये मान लो क्रिस्टे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इन दोनों के बीच में स्पेस है उसको मान लो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है। अब ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या था, सबस्ट्रेट था, उसने क्या करा, उससे इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए, हाइड्रोजन भी ले लिया, क्या फॉर्म कर दिया, NADH प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या किया, यही इसने क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन को लूज कर दिया और क्या फॉर्म कर दी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म NAD पॉजिटिव की। और जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया कि ट्रांसपोर्ट कर दिया FMNH2 को। अब जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ जाएगा, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। ठीक है। ऐसे ही करते करते यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से FADH2 से इसने क्या किया, हाइड्रोजन भी लिया था, इससे इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिया था, क्या फॉर्म कर दिया, FADH2 ATP जनरेट करने के लिए। यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो FAD पॉजिटिव, यही वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। और जो इलेक्ट्रॉन था FES को आगे इसने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और अभी ये चीज़ देखो तुम, When NADH ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन, NADH ने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन, किसको, ऑक्सीजन को। अभी आगे ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैप्चर हो जाएंगे, तो मतलब जो ऑक्सीजन है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में। वो आगे मैं बताती हूँ। 3 प्रोटॉन साइट है, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 2 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स 4 तक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, डिफरेंट साइड से पंप होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन। और फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैप्चर कर लेगा, ऑक्सीजन, और किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट्स एक्यूमुलेशन, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स मतलब कि हाइड्रोजन पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट तो जनरेटेड is maintained across the inner mitochondrial membrane till electrons are captured by oxygen which is reduced to form water। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कैप्चर हो गए हैं, किसने कैप्चर कर लिया, ऑक्सीजन ने, और किस फॉर्म में रिड्यूस्ड हो गए, वाटर की फॉर्म में। चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल जनरेटेड ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज यूज फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू सिंथेसिस ऑफ ATP। इसका मतलब है अब जो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट्स हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। यही H पॉजिटिव आयंस किसके अंदर हेल्प करेंगे, ATP की सिंथेसिस करने में, मीन्स फॉस्फोराइलेशन करने में। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड गिब्स फ्री एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स एक के बाद एक उससे छीन रहा था, मतलब कि ले रहा था, उसमें क्या हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन आपस में छीन रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी उसको हमने किसके अंदर यूज़ किया, ATP की सिंथेसिस के अंदर। अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है कि जो हमारा 1 मॉलिक्यूल है NADH का, वो कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनाता है, 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब ऐसे ही जब ट्रांसफ़र करे थे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, वो कितने प्रोटीन जनरेट करा था, 6 प्रोटीन्स, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास क्या, जब अगर हमारा जो 1 मॉलिक्यूल है FADH2 का, वो कितने ATP जनरेट कर रहा है, 2 ATP। अब ऐसे ही अगर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे FADH2 के, वो कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे, कितने ATP जनरेट करेंगे, 4 ATP। सो गाइज
ये था मैकेनिज़्म ATC का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सो बाय बाय।